उत्तर पूर्वी दिल्ली के भजनपुरा इलाके में हनुमान मंदिर को हटाया गया है। पहले पूजा अर्चना की गई, भारी पुलिस बल को तैनात किया गया और इसके बाद इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। इसके अलावा वजीराबाद रोड पर मजार को भी हटाया गया है। आपको बता दें कि वजीराबाद रोड के भजनपुरा में बने हनुमान मंदिर को लेकर पीडब्ल्यूडी की तरफ से नोटिस जारी किया गया था। हालांकि पूरे शांतिपूर्ण माहौल में प्रशासन ने इस पूरी कार्रवाई को किया है। तस्वीरें आपके सामने हैं। भजनपुरा में 90 साल पुराने हनुमान मंदिर को हटा दिया गया है क्योंकि सड़क चौड़ीकरण का काम होना है। इसी लिहाज से इस मंदिर को भी और वजीराबाद रोड पर मजार को भी हटाया गया है शांतिपूर्ण तरीके से। पहले पूजा अर्चना की गई और उसके बाद विधिवत तरीके से मूर्तियों को यहां से हटाकर दूसरी जगह विस्थापित किया जाएगा और उसके बाद अब इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। भारी पुलिस बल की मौजूदगी में इस कार्रवाई को आज सुबह अंजाम दिया गया और पहले से ही पीडब्ल्यूडी की तरफ से नोटिस जारी कर मंदिर प्रशासन को ये जानकारी दे दी गई थी कि मंदिर को हटाया जाना है, तो इस लिहाज से सारे सामान को यहां से शिफ्ट कर लिया जाए। बहुत पीसफुली हो रहा है, सब लोग के सहयोग से हो रहा है। यहाँ जितने भक्त लोग थे उन लोग से भी हमने रिक्वेस्ट किया है, सब लोगों ने हमारी मदद कर रहे हैं। बल्कि आप जैसा देख रहे हैं कि भक्त लोग खुद ही अपने वो मूर्तियाँ उठा के गाड़ी में रख रहे हैं। बहुत पेशेंटली काम हो रहा है और बहुत जल्दी हम लोग इसको कर पाएंगे, क्योंकि इसमें हम लोग का डायलॉग कम्युनिकेशन हमेशा होता रहा इनसे। गुस्से वाली बात ही नहीं है। सब लोग समझते हैं कि सड़क को चौड़ा होना है और रिलीजियस कमेटी की तरफ से डायरेक्शन है कि ये हटना चाहिए। तो सब लोगों से हमने बात भी किया। एक दिन हम लोगों ने थोड़े दिन पहले इसको प्लान किया था, फिर कुछ इसमें रिस्पेक्टेबल सामने आए, उन्होंने कहा कि हमें थोड़ा सा समय और दीजिए। तो एडमिनिस्ट्रेशन वॉज वेरी काइंड, उन्होंने थोड़ा समय और दे दिया। इस समय हम मौजूद हैं भजनपुरा वजीराबाद रोड पर। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ प्राचीन शिव हनुमान मंदिर था, उसको जो है यहाँ से हटाया जा रहा है। आपको बता दें कि यहाँ पीडब्ल्यूडी द्वारा जो एक नोटिस दिया गया था कि यहाँ से आप जो मंदिर का जो सामान है वो हटा लिया जाए, लेकिन यहाँ पे जो लोगों की आस्था इस मंदिर से जुड़ी हुई है काफ़ी, और आस्था से लोगों ने ये कहा कि मंदिर को यहाँ से ना हटाया जाए और प्रशासन हमारी बात सुने। लेकिन वहीं पीडब्ल्यूडी का कहना है कि यहाँ पे इस रोड पे अक्सर जो है जाम की स्थिति बनी रहती है। आपको बता दें, मेरी दूसरी तरफ जो है एक मज़ार है, मज़ार को भी यहाँ से शिफ्ट कर दिया गया है। वजीराबाद कब्रिस्तान उस मज़ार को ले जाया गया है। आपको पता है, एक पहली तस्वीर यहाँ पे एक सामने आई है जहाँ दिल्ली पुलिस ने पहले पूजा अर्चना की, उसके बाद फिर मंदिर को हटाने की अपनी जो प्रतिक्रिया जो है वो शुरू की गई है। अभी तक यहाँ पे आराम से शांतिपूर्ण जो है काम किया जा रहा है। राकेश चावला, जी मीडिया, दिल्ली। तो 3 अलग अलग तस्वीरें आप देखिए इस कार्रवाई से जुड़ी हुई। भजनपुरा में प्राचीन सिद्ध हनुमान मंदिर को हटा दिया गया है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम इस दौरान किए गए थे। ड्रोन से भी निगरानी की जा रही थी क्योंकि भजनपुरा एक सेंसिटिव इलाका है। यहाँ पर 2020 में जो दंगे हुए थे उसकी तस्वीरें आपके सबके सामने देखी ही थी आपने। तो इस लिहाज से भी इस सेंसिटिव एरिया को पूरी तरह से पुलिस ने चाक चौबंद इंतजाम किए हुए थे और उसी के बाद ही इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। मजार को भी हटाया गया, तो दोनों तरफ वजीराबाद रोड पर मजार को भी हटाया गया, तो भजनपुर इलाके में प्राचीन सिद्ध हनुमान मंदिर को भी हटा दिया गया है। तो ये बड़ी कार्रवाई की गई है भजनपुरा इलाके में और इस तरह की तस्वीरें दिल्ली के अलग अलग इलाकों से देखने को मिल रही हैं, क्योंकि जहां जहां पर सड़क चौड़ीकरण का काम होना है, अगर बीच में कहीं पर भी कोई भी जो रिलीजियस टेम्पल कह लीजिए आप या फिर मज़ार कह लीजिए या कुछ भी जो जुड़ा हुआ है किसी भी धार्मिक समुदाय से, तो अगर कोई भी ऐसा इमारत बीच में आती है तो उसको हटाया जा रहा है। यही वजह है कि भजनपुर इलाके में भी प्राचीन सिद्ध मंदिर को हटाया गया है और वजीराबाद रोड पर जो मज़ार है वो भी कहीं ना कहीं बीच में आ रही थी। सड़क चौड़ीकरण का काम उसकी वजह से नहीं हो पा रहा था और इसी वजह से इनको हटाया गया है। बाकायदा दिल्ली के उपराज्यपाल ने एक रिलीजियस कमेटी बनाई थी और उसी ने ये फैसला लिया है, क्योंकि किसी भी धर्म से जुड़ा हुआ कोई भी इमारत हो, कोई भी मंदिर हो या फिर मज़ार हो या गुरुद्वारा, कुछ भी हो,
उन सबको हटाया जाएगा और ये स्थानीय लोगों को भी बाकायदा कॉन्फिडेंस में लेके उनको समझाकर कि विकास कार्य करवाने हैं, सड़क का चौड़ीकरण होना है, तो सब काम बड़ी ही शांतिपूर्ण तरीके से भजनपुरा इलाके में हो गया है। सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम उस वक्त नजर आए और लोगों को पहले से ही इस बात की जानकारी दे दी गई थी। हालांकि लोगों ने खूब विरोध भी किया इसका, यहां तक कि जो हिंदू रक्षक दल हैं उन्होंने आमरण अनशन भी किया था। तो मंदिर प्रशासन से जुड़े हुए जो लोग हैं वो जानकारी दे रहे हैं कि पहले ही प्रशासन ने इस बात की जानकारी दे दी थी, वजह भी बताई थी। वजह यही है कि सड़क के चौड़ीकरण का काम होना है, इस वजह से यहां से मंदिर को हटाया जा रहा है। और लेकिन एक सवाल है जो स्थानीय लोगों के मन में भी है और जो बार बार पूछा जा रहा है कि आखिर इतने साल बाद क्यों ये कार्रवाई की गई। उत्तर पूर्वी दिल्ली के भजनपुरा इलाके से सुबह सुबह एक मंदिर और मज़ार को हटाया गया है। इस वक्त आप तस्वीरों में देख सकते हैं भजनपुरा पे यही एक प्राचीन हनुमान मंदिर था जिसे हटाने की कार्रवाई की जा रही है। मंदिर को गिराने से पहले अंदर रखी मूर्तियों को यहाँ से उठाया गया और पूरी सम्मान के साथ उन्हें कहीं और स्थापित करने के बाद जेसीबी के द्वारा मंदिर का जो स्ट्रक्चर है उसे गिराया गया। मंदिर के स्ट्रक्चर को गिराने से पहले बाकायदा भजनपुरा के पास का ही गोकुलपुरी जो इलाका है वहाँ से सड़क पे पड़ने वाली एक मज़ार को भी हटाया गया था। दरअसल ये पूरी कार्रवाई लेफ्टिनेंट गवर्नर द्वारा बनाई हुई रिलीजियस कमेटी की संतुष्टि के आधार पे हुई है। उन्होंने ही ये फैसला लिया था कि पूरी दिल्ली में अगर कहीं सड़क पर किसी भी तरीके का कोई धार्मिक स्ट्रक्चर जो है बना है और उससे ट्रैफिक जो है वो बाधित होता है तो उस स्ट्रक्चर को हटा देना चाहिए। और उसी के तहत जो है आज मंदिर और एक मज़ार को हटाया गया है। दिल्ली के काफ़ी इलाकों से इस तरीके के स्ट्रक्चर हटाए जाते हैं क्योंकि भजनपुरा का ये जो मेन रोड है जिसके ऊपर मेट्रो का काम भी चल रहा है, इस मंदिर और मज़ार की वजह से जो है ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा बाधित होता था। ट्रैफिक जाम की स्थिति हमेशा बनी रहती थी। इसीलिए रिलीजियस कमेटी ने ये फैसला किया था कि इन दोनों स्ट्रक्चर को हटा देना चाहिए। नॉर्थ ईस्ट की जो पूरा इलाका है इसकी संवेदनशीलता को देखते हुए सुबह से ही भारी संख्या में पैरामिलिट्री फोर्स और पुलिस के जवानों को तैनात कर दिया गया था। तमाम इस तरफ आने वाले हर रास्ते को बंद कर दिया गया था ताकि इस कार्रवाई में कोई किसी तरीके की बाधा उत्पन्न ना करे और उसके तहत ही इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। यहाँ पर खुद डीसीपी जो है नॉर्थ ईस्ट वो मौजूद है। सर, ये जो पूरा कार्रवाई हुई है इसमें ये किसके आधार कहने पे हुई है? थोड़ा लोग समझना चाहते हैं कि पहले जो है एक मज़ार हटाई, मस्जिद हटाई और ऐसे जो ये कार्रवाई पूरी दिल्ली में भी चल रही है। नहीं, किसके कहने पे हुई नहीं, सरकार का डिसीजन है कि जो सड़क है, एक कॉमन आदमी है जो सड़क यूज़ करता है, तो सड़क चौड़ी हो रही है, सहारनपुर हाईवे बन रहा है, तो इट वाज डिसाइडेड एट द हाईएस्ट लेवल। और एक रिलीजियस कमेटी है दिल्ली में, वहाँ डिसाइड हुआ था कि जो भी इंक्रोचमेंट है सड़क के ऊपर फॉर पब्लिक गुड, उस इंक्रोचमेंट को रिमूव किया जाए। तो यहाँ पे डिसाइड किया था आज सवेरे के लिए एक मज़ार और एक हनुमान टेम्पल था, दोनों पास पास में थे ऑन मेन वजीराबाद रोड। दोनों की वजह से थोड़ा ट्रैफिक कंजेशन होता था। तो हम लोग के लिए तो आदेश था कि आप लोग हमें आके लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कीजिए, तो दैट इज़ माय लिमिटेड रोल। बाकी आई हैव डन। रिलीजियस कमेटी ने ये फैसला किया है कि दिल्ली की सड़कों पे इस तरीके की अगर कोई भी बाधा उत्पन्न होती है, स्ट्रक्चर जो होता है उसे हटाया जाए। तो यहाँ पर तो कोई किसी तरीके का विरोध वगैरह नहीं हुआ, आप लोगों ने पूरे इंतजाम किए हैं। विरोध की बात ही नहीं है। इनफैक्ट पुजारी जी ने खुद